जाने आदम फख्र ईसा कौन है, जाने आदम फख्र ईसा कौन है, जाने आदम फख्र ईसा कौन है। अरे मेरे आका के अलावा कौन है, मेरे आका के अलावा कौन है? माशाअल्लाह बहुत खूब। मेरे आका के अलावा कौन है। शेर देखिएगा कि करके दो टुकड़े फलक के चांद के, करके दो टुकड़े फलक के चांद के, करके दो टुकड़े फलक के चांद के। अरे फिर से आपस में मिलाता कौन? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोजज़ाते रसूल, मोजज़ाते रसूल, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मौलाना रज़ीउर रहमान सुभानी। फिर से आपस में मिलाता कौन है। और हजरत जाबिर के दो मुर्दा पे सर, हजरत जाबिर के दो मुर्दा पे सर, हजरत जाबिर के दो मुर्दा पे सर। अरे कर दिया है जिसने जिंदा कौन है, कर दिया है माशाअल्लाह कर दिया। जिंदा कौन है? बस एक शेर आप सुन लीजिए, उसके बाद तकरीर शुरू हो जाएगी। अगर इस शेर को सुनने के बाद हमको पता लगना चाहिए कि वाकई आपका अकीदा ऐसा है, तो इंशाअल्लाह सब हम एक है ना कि मेरी बख्शिश का सहारा है हुजूर, मेरी बख्शिश का सहारा है हुजूर, मेरी बख्शिश का सहारा है हुजूर। नजदियों सोचो तुम्हारा कौन है? अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए मुस्तफा, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मौलाना रज़ीउर रहमान सुभानी। नजदियों सोचो तुम्हारा कौन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। संजर की जमीन है। हाँ बेटा चुप रह। संजर की जमीन है, सुबह सादिक का वक्त है। जमीने संजर परहेजगारों की बस्ती है, नमाजियों की बस्ती है, तहज्जुद गुजारों की बस्ती है। लोग तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे तो सफेदी नमूदार कहा कि आज हमारी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई, तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई। हमको तो 5 वक्त पढ़ने की फुर्सत नहीं है, वो लोग तहज्जुद की बात कर रहे हैं। तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई। दूसरे उठे, सफेदी देखी, कहा सुबह सादिक हो गया, तहज्जुद गई। तीसरे चौथे ये सब ग्रुप बना के चले जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद की तरफ। उधर से
सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मोहतर हजरत सैयद गयासुद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। पूछा कि कहाँ जा रहे हो भाई आप लोग? कहा कि क्या मसला में? तहज्जुद कज़ा हो गई। कहा कैसे कज़ा हो गई? कहा देख रहे हैं आसमान पे सफेदी छा गई है। काने ने भी तो तहज्जुद का वक्त है। क्या फरमा रहे? तहज्जुद का वक्त है। कहा कि ये सफेदी कैसी? फरमाते तुमको मालूम नहीं है? तो कहा नहीं, मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ है, मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, ये उसकी आमद की बरकत है जो ये सफेदी छाई हुई है मेरे घर में। अब देखना है तुमको, तो आओ मेरे घर में, मेरे बच्चे की पेशानी को देखो, और जब उसकी पेशानी को देखोगे तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी पेशानी से नूर छनक छनक के निकल रहा है। मेरे घर के दरो दीवार को रोशन किए हुए हैं। और जब वो बच्चा पैदा हुआ जिसे दुनिया ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम से जानती है, उसी को दुनिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन कहती है। बाप ने कहा नाम क्या रखे? माँ ने कहा क्या नाम रखे? माँ ने कहा कि जब मेरे बच्चा मेरे शिकम में था तो मुझको आवाज आती थी, इसलिए इसका नाम हसन रख दिया जाए। क्या नाम है? हसन। क्या नाम है? हसन। अब पूछिए ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा मोहतरमा जिनका नाम उम्मुल वरा है, क्या नाम है? उम्मुल वरा। वैसे उर्फी नाम माहे नूर। अपने यहाँ भी उर्फी नाम हुए ना, पुकारो ना नाम से, तोरा नाम पूछो, तोरा नाम पूछो, असली नाम लोग भूलिए जाए। उर्फी इतना मशहूर हो जाता है कि असली भूल जाते हैं। माहिनूर फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे शिकम में था, कौन है पेट में? गरीब नवाज है ना। जब आपके जिस्म में रूह डाली गई, बच्चा को कब रूह डाली जाती है? शिकम में बच्चा है ना भाई, माँ के 1 महीने का हमल हुआ, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का। जब 4 महीना हो जाता है ना तो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से आते हैं और बच्चे के हाथ पाँव आँख मुंह जो है आपके नसीब में बेटा ये बेटी जो है बना देते हैं और रूह खुदा के हुक्म से में डाल देते हैं। फरमाते हैं कि जब से मेरे बेटे के जिस्म में रूह डाली गई, उस दिन से मामला ये था मामला, अल्लाह अकबर, कि कहते हैं कि रात के आधे हिस्से के बाद, आधा हिस्सा जैसी रात का गुजरता था तो मेरे पेट से कलमे की आवाज आती थी। अल्लाह, मेरे पेट से कलमे की आवाज आती। तब अंदाजा लगाइए जो बच्चा माँ के पेट में रहकर कलमा पढ़ सकता है वो बच्चा जमीन पर आएगा तो क्या नहीं कर सकता है। माँ के पेट में कलमा पढ़े। हजरत माहिनूर फरमाती है अच्छा उम्र हुई बढ़ती चली गई, बाग में थे आप, एक बुजुर्ग आए जिनका नाम हजरत इब्राहिम था। क्या नाम था? हजरत इब्राहिम। पूछा क्या नाम है? भूख लगी है? कहा अंगूर का गुच्छा खिलाया। क्या नाम है? कहा हसन। हसनी हुसैनी सैयद है ये। क्या है? हसनी हुसैनी है। माँ की तरफ से इमाम हसन की तरफ जाते हैं, बाप की तरफ से इमाम हुसैन की तरफ जाते हैं। ये हसनी हुसैनी सैयद है। कौन? सरकार गरीब नवाज। ये सरकार गरीब नवाज फरमाते क्या नाम है? कहा हसन। कहा हसन नाम है? कहा हाँ। खिलाया। अब्बा का नाम गयासुद्दीन। नसब पूछा, कहा कि मेरा काम हो गया। आपने थैली में से रोटी का आधा टुकड़ा निकाला, आधा टुकड़ा। कब की रोटी थी वो जाने, उनके मुर्शिद जाने। आधा। फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद ने मुझको एक रोटी दी थी और कहा था कि आधी रोटी तुमको खाना है, आधी रोटी हसन के लिए रख दो। आधी रोटी। अब अंदाजा लगाइए आप, आधी रोटी है, आधी, एक नहीं है। कब की रोटी है वो अल्लाह बेहतर जाने। आधी। अब बताइए आधी पूरी जिंदगी कैसे खाएगा आदमी भाई? हमारा खा लेंगे, प्लेट में आती है 4 रोटी तो भी कहता है लोग क्या और लेके आना। अगर कोई औरत गरम गरम रोटी बना के उसको दे तो 2 की जगह 3 रोटी खा लेगा। यहाँ बात एक रोटी की है, और एक रोटी में आधा आपको खाना है और आधा हसन को खाना है। आधा ही खाना भी।
अब कब तक खाना है, कितना दिन खाना है? अल्लाह फरमाते हैं कि वो रोटी का टुकड़ा, एक रावी ने कहा कि खुद हजरत इब्राहिम ने चबा करके खिलाया गरीब नवाज को। एक ने कहा नहीं, गरीब नवाज ने खुद अपने हाथ से तोड़ा और खाया। जैसे ही निवाला मुंह में गया, आए दिल की दुनिया ही बदल गई, दिल की कैफियत ही बदल गई। और जब बदल गई, बदली तो वहां से मुर्शिद की तलाश में चले तो निशापुर पहुंचे, हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी के यहाँ वहां पहुंचा मुरीद होने के लिए। एक चीज बतलाइए, अगर आपको कोई चबा के रोटी देगा आप खाइएगा? बोलिए ना। बेटा को अगर माँ दे तो बेटा नहीं ले, बाप अगर बेटी को दे तो बेटी नहीं लेगी। लेकिन एक बुजुर्ग बाग में पहुंचा जिन्हें जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, अब फिर उन्होंने मुंह में चबा करके गरीब नवाज को खिला रहे हैं कि लो खाओ, और आपने खाया, आपने नहीं कहा कि नहीं खाएंगे, खाया। और जब खाया तो दिल की दुनिया बदल गई। अब सोचिए जरा सा यहाँ पर कि जब दिल की दुनिया बदली तो मुर्शिद की तलाश में चले हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी के यहाँ पर और उनसे बैत हुए। लेकिन एक चीज हमको आप यहाँ पर बतलाइए, आप भी मुरीद होते हैं ना, हम लोग भी मुरीद होते हैं, पीर का दामन पकड़ते हैं, कोई कादरी है, कोई रज़वी है, कोई अशरफी है, बंदा सिलसिला उसका जो भी है। एक चीज यहाँ पर इमाम साहब मौजूद है, यहाँ मकसूद आलम साहब मौजूद है, और भी दीगर उलमा किराम जो मौजूद थे वो लोग चले गए। एक चीज हमको आप बतलाइए यहाँ पे, एक मसला लेकर के मैं सिरोल से चला हूँ, और सिरोल से चलने के बाद इमाम साहब की बारगाह में पहुंचा। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, समझ रहे ना, मैं मिसाल यहाँ पहुंचा और हजरत से कहा, हजरत ऐसी सी बात है, मेरे मसले को हल कर दीजिए। कहा कि ठीक है, हल कर दूंगा। लेकिन हजरत को हल कर देना चाहिए था, इन्होंने इशारा फरमाया कि जाइए मकसूद आलम के यहाँ वो हल कर देंगे। अब बोलिए उस वक्त मेरे दिल की कैफियत क्या होगी? मैं बड़ी आरज़ू लेकर के आया था ना, मैं बड़ी तमन्ना लेकर के आया था ना, मेरी ख्वाहिश थी कि इमाम साहब से मसला हल हो जाएगा। लेकिन इमाम साहब ने मुझको भेज दिया, कहा मकसूद आलम साहब किया, हमको भेज दिया फलाने साहब किया, हमको भेज दिया फलाने साहब किया। अब मैं वहाँ पे क्या करूँ? मेरी कैफियत बदलने की मुझको ख्वाहिश थी इनसे सीखने का, इनसे मामला को रफा दफा करवाना था, इन्होंने फलाने क्या भेज दिया है। ठीक वही हालत थी हजरत बाबा फरीद जब पहुंचे थे ना गरीब नवाज की बारगाह में, तो कहा था कि मैं आपकी बारगाह में मुरीद होना चाहता हूँ। किसने कहा था? बाबा फरीद ने कहा था मुरीद होना चाहता हूँ। कहा मुरीद होना चाहते हो? कहा चले जाओ दिल्ली में कुतुबुद्दीन के यहाँ पे चले जाओ, जाओ कुतुबुद्दीन के यहाँ पे मुरीद हो जाना, मैं तुझको मुरीद नहीं करूंगा। कुतुबुद्दीन के यहाँ जाओ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मुरीद कर लिया है, उसका वक्त गुजरता गया। एक दिन ऐसा भी आया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा फरीद का मुझको प्यास लगी है, प्यास लगी है कुतुबुद्दीन, प्यास लगी है, ठंडी का जमाना, ठंडी के दिन पानी पीना है। कहा मुर्शिद गरम या ठंडा? अभी गर्मी ना ठंडी है ना, अभी कैसा पानी पिया? गरम ना भाई, गरम पिएंगे या ठंडा? कहा गरम। कहा कि ठीक है। बाबा फरीदुद्दीन वहां से गुजरे, आगे घर पर खटखटाया, का कौन? दरवाजा खुला, कौन? का फरीद। कहा क्यों आए हो? कहा कि पानी लेने आया, मुर्शिद को प्यास लगी है। क्या है? मुर्शिद को प्यास लगी है, मुर्शिद को प्यास लगी है। गरम पानी, गरम पानी। कहा हाँ गरम पानी। घर वाले ने कहा कि पानी तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में एक आंख लूंगा। क्या लूंगा? बोलिए। पानी दूंगा लेकिन एक आंख लूंगा। पानी पिलाना मुर्शिद को था। कैसी मोहब्बत थी मुर्शिद से, कैसी अकीदत थी अपने पीर से। फरमाते हैं पानी दोगे ना? कहा हाँ पानी देंगे। कहा आंख निकाल ले। अल्लाह, आंख निकाल ले। दुनिया का कोई डॉक्टर बगैर बेहोश किए हुए ऑपरेशन नहीं कर सकता है। करेगा? बोलिए ना, नहीं करेगा। लेकिन यहाँ बाबा फरीद दरवाजे पे खड़े हैं, घर वाले ने कहा आंख चाहिए, कहा ले ले। आंख निकाल ली।
पानी दिया, हाथ में यूं लेके पौले हजरत कुतुबुद्दीन की बारगाह में। पानी हाजिर है बाबा, मुर्शिद पानी लेके आया हूं। मार एक हाथ कैसे आंख पर रखे, क्या हुआ आंख में, आंख में क्या हुआ? अपनी कोई ना आंख उठ गई है। आंख में लाल जब होता तो कहीं कहते आंख उठ गई है, ये नहीं कहते आंख उठ गई है, आंख आ गई है, ये नहीं होता भाई। आ गई, आंख आ गई या आंख उठ गई, ये ना है हम लोग बोलते हैं। कहाँ आंख आ गई तो कहाँ आ गई। लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देख रहे हैं कि बाबा फरीद की हैसियत क्या है, उनके हालात क्या हैं, लेकिन फरमाते नहीं है, नहीं फरमा रहे। पानी पिया, पानी पीने के बाद फरमाते हैं हटाओ ना हाथ को, हाथ हटाओ। कहा बाबा आंख आई हुई है, कैसे हटा दूं? फरमाते अरे आई है तो आ गई, आ गई, अरे आई है तो आ गई, हाथ हटाना। जैसे ही बाबा फरीद ने आंख को ऊपर से हाथ हटाया, आंखों में आंखें मौजूद थी, बाबा फरीद की आंखें आ गई। अब अंदाजा लगाओ, जब कुतुबुद्दीन जैसा मुरीद अगर कह दे कि आंख आ जाए तो आ जाए, तो गरीब नवाज अगर कटोरा लेके फेंक दे तो आना सागर कैसे ना आवे, कैसे ना आवे, आवेगी ना। यहाँ आ गई भाई, आंख आई है, आंख ले आए। लेकिन एक चीज बतलाई आपको कि मुरीद ऐसा, पीर ऐसा, गरीब नवाज हिंदुस्तान की जमीन पर मुस्तफा ने भेजा भैया, आए नहीं अपनी मर्जी से, नबी ने भेजा। हिंदुस्तान का नक्शा भी दिखलाया नबी ने, अजमेर भी बतलाया नबी ने। इसका मतलब है कि मुस्तफा को इस चीज का इल्म था, ये वहां जाके तबलीग इस्लाम करेंगे। और भी बहुत सारे लोग थे ना भाई, तबलीग करने वाले और भी लोग थे कि नहीं थे, लेकिन इनको भेजा गया कि आप तशरीफ ले जाइए हिंदुस्तान की जमीन पर। आप हिंदुस्तान में तशरीफ लाए ना, तबलीग किया। एक चीज मैं यहाँ पे बताते चलूं, फिर आपको जो है ज्यादा नहीं बोलेंगे, घबराइएगा मत। मौलाना शाहिद निजामी साहब आ गए ना, हाँ मुझे सुना है, ज्यादा नहीं। एक चीज हमको आप बतलाइए, आप बतलाइए, आप बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब नवाज को यहाँ भेजा। किसको भेजा? बोलिए, गरीब नवाज को यहाँ भेजा ना, हिंदुस्तान की जमीन पर। मुस्तफा को कितनी मोहब्बत है आपसे, आका को कितनी मोहब्बत है आपसे, कि आपको दीन की बात सिखानी हुई, इस्लाम देना हुआ, अपना कलमा पढ़वाना हुआ, तो किसी दूसरे को नहीं भेजा, बल्कि अपनी ही औलाद को भेजा, अली के शहजादे को भेजा। जाओ हिंदुस्तान की जमीन पर आए, तशरीफ ले जाओ। एक छोटी सी बच्ची है, कटोरा में दूध ली है, एक मूरत के सामने खड़ी है, पियो पियो। मूरत भी कहीं दूध पीता है? अरे वो लोग पिलाते हैं ना भाई, दूध लेके चढ़ाते हैं। बच्ची ने कहा कि हम पिला के, अब उसने जब नहीं पिया तो इसने माथा टेकना शुरू कर दिया, पटकना, नहीं नहीं हम जब तक तुम पियोगे नहीं हम जाएंगे नहीं। उसी गली से गरीब नवाज जा रहे थे, देखा बच्ची की पेशानी में खून है, वहां से खून बह रहा है। आपने फरमाया बेटा क्या हुआ ये सब? तो कहा कि देखो ना बाबा, ये पीता नहीं है, ये पीता नहीं, मेरे बाप रोजाना के इसको पिला के जाते हैं, लेकिन आज मैं आई हूँ पिलाने के लिए, ये पीता नहीं है, पत्थर का बुत है लेकिन पीता नहीं है। कहा कि नहीं पीता है? नहीं पीता है। गरीब नवाज फरमाते पीता क्यों नहीं है? बच्ची के जिस्म से खून गिर रहा है, तुम पीता क्यों नहीं है? वो फिर भी हरकत नहीं हुआ, लेकिन कुर्बान जाओ, गरीब नवाज ने जैसे ही हाथ को इशारा किया और उसके कान को पकड़ा, दूध कटोरा को उठा के पीना शुरू कर दिया, दूध को पीना शुरू कर दिया। और जब दूध पी लिया वो वहां से चली गई बच्ची, जाके कहती है हमने पूतों को दूध पिलाया है। कहा ये कैसा हो सकता है, हो ही नहीं सकता है कि आप दूध पिला सकते हैं। दूध पिलाया है मैंने। कहा नहीं हो सकता है, क्या पिलाया है मैंने? कहा नहीं हो सकता, क्या पिलाया? कहा चलो कल का सब होकर कल चले लेकर, फिर कटोरा में लेकर दूध पहुंचे। कहा कि पियो ना, नहीं पी रहा। कहा पियो ना, तो नहीं पी रहा। कहा क्यों नहीं पिया? कहा नहीं पियोगे ना तो कल वाले बाबा को बुलाएंगे, कल वाले बाबा को बुलाएंगे। कहा कल वाले बाबा को बुलाओगे? जैसे ही इतना कहा बच्ची ने
दूध ने कटोरा लिया, दूध पीना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा उस बाबा को जानते हो? कहा नहीं जानते। पहचानते हो? नहीं। कहाँ रहते हैं? मालूम नहीं। कौन है? ये खबर नहीं। कहा किधर गए? कहा इधर गए। इधर गए? कहा अच्छा इधर गए। कहा गए लोग उधर एक पेड़ के करीब बैठे हुए थे, सरकार गरीब नवाज पेड़ के करीब बैठे हुए थे। लोग गए वहां पर और देखा जब इनके नूरानी चेहरे को, यहाँ गरीब नवाज के नूरानी चेहरे को जब देखा, वो लोग जो कुफ्र में मुब्तला थे, कलमा पढ़ के साहिब ईमान, हिंदुस्तान में करामत मकसद इस्लाम फैलाना था। क्या था? इस्लाम फैलाना था। इसलिए करामत, और करामत कहते उसी को जो आपके अक्ल में ना आए, आपकी समझ में ना आए, उसी का नाम करामत है। जो अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर वो करामत क्या है? गरीब नवाज हिंदुस्तान की जमीन पर आए, उनका एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत बड़ा एहसान है कि वो आए तो हमको कलमा मिला, नमाज मिली, कुरान मिला, सब कुछ मिला। ये गरीब नवाज के सदक़े में हम लोग को मिला। आज जो हम गरीब नवाज की महफिल सजाए बैठे हैं, वर्षों से करते हैं, आप ही नहीं, हर जगह जहां मानने वाले हैं सारे लोग महफिल मनाए बैठे हैं। लेकिन गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मामला है, कभी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। नमाज छोड़ी? बोलिए नमाज छोड़ा कभी? नहीं, कभी नहीं। कुरान की तिलावत नहीं, एक दिन में 2-2 खत्म कुरान करते थे। हमारे यहाँ कुरान की तिलावत नहीं, हमारे यहाँ दीनी मिजाज नहीं है, हमारी मस्जिदें वीरान, हमारे मदरसे में बच्चों पढ़ने नहीं जाते हैं। हर रोज वो ट्यूशन में स्कूल जाते हैं, लेकिन मदरसा हर रोज पढ़ने नहीं जाते। मिजाज बदल गया। गरीब नवाज तबलीग के लिए आए थे यहाँ, और अभी आपने सुना ना कि 90 लाख को कलमा पढ़ा के चले गए। कैसी तबलीग थी, कैसे लोग थे ये। आज हमारे यहाँ उलमा रात दिन तकरीरें करते रहते हैं, नसीहत करते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है बदलाव नहीं आ रहा। अब वो लोग कैसे थे? कैसे थे वो लोग? जिन लोगों ने तबलीग किया, इस्लाम को फैलाया, इस्लाम को फरोग दिया, अल्लाह अकबर, उन लोगों की शान, उन लोगों की अजमत का क्या कहना है मेरे भाई। हम लोग गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला के टुकड़ों पे पल रहे हैं, और ये उनका करम है जो हिंदुस्तान की जमीन पर इस्लाम फैला। हम जान रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल को जान रहे हैं, नमाज कुरान जो भी कर रहे हैं, ये उन लोगों के सदक़े तो फिर मिला है। यहाँ बहुत सारे उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला क़दीर हम तमामी हज़रात को सरकार गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बजाय हज़रत सैयदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।